आप देख रहे हैं डी न्यूज 24x7 यानी हर खबर पर हमारी नजर। मैं हूँ राज नारायण मिश्रा। इस समय हम खड़े हैं साउथ दिल्ली के कालकाजी इलाके में, जहाँ पर नेत्रों का एक कैंप लगा हुआ है जिनकी जांच हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने यहाँ पर जो पेशेंट आ रहे हैं उनका रजिस्ट्रेशन चल रहा है बाकायदा कंप्यूटर में। आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर जो लोग आते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है कि उनको कहीं मधुमेह यानी डायबिटीज की कहीं शिकार तो नहीं है जिस वजह से उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही हो। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। उसके बाद हम आपको दिखाते हैं कि कहाँ पर चेकिंग चल रही है, आंखों का चेकअप कहाँ हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो नेत्र दिखाने के लिए यानी आंखों के चेकअप के लिए लोग आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं वो आंखों के चेकअप के लिए आए हुए हैं। ये विश्व हिंदू परिषद सेवा सहयोग की तरफ से ये शिविर लगाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये अंदर यहाँ पर आंखों का चेकअप चल रहा है। हम आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर रजिस्ट्रेशन था और रजिस्ट्रेशन के बाद यहाँ पर आप जो पेशेंट बैठे हैं जो आंखें दिखाने आए हैं उनका ये चेकअप चल रहा है। यहाँ पर ये जो मशीन हम देख पा रहे हैं जो सामने ये मशीन है ये अमेरिका से आई हुई है। और इस मशीन की खास बात ये है कि यहाँ पर इस मशीन से आंख चेक होती है। उसके बाद जहां भी इससे संबंधित नेत्रों से संबंधित आंखों से संबंधित जो बीमारी होती है वो कंसल्ट जो डॉक्टर होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक इसकी जो आंखों में परेशानी होती है वो तुरंत उन डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जिसको देख करके वो एक आइडिया लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को क्या परेशानी है। और पहले जो चलता था आप जो हमारे संज्ञान में था कि पहले डॉक्टर लोग आंखों में दवाई डालते थे, कुछ ड्रॉप डालते थे, जिस वजह से आंखें पहले पे फैल जाती थी और फैलने के बाद वो आधा घंटा पेशेंट को बैठना पड़ता था। लेकिन ये क्विक सर्विस है और इससे क्या है कि जैसे ये मशीन आंखों पर लगाई जाती है, एक बार हम अभी लगवा के दिखवाएंगे कि किस तरीका से आंख पे लगती है और उसके तुरंत बाद ही डॉक्टर के पास इसकी जो सारी रिपोर्ट है वो पहुंच जाती है, जिससे वो कंसल्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पर जो आंखों का चेकअप चल रहा है यहाँ बाकायदा हैं। इस मशीन को कैसे ऑन ऑफ करते हैं जरा थोड़ा सा मैं दिखा जी बता दीजिए। ये देखिए हमने आंखों के पर्दे की जो फोटो है इसमें कितनी अच्छी से आ गई है। तो ये जो होती है आंख की नस है, ये आंख की नस की फोटो भी हमने ली है और ये आंख के पर्दों की नासपेशियां हैं जो रक्त जो वाहिनियां हैं वो हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं इनकी जो बनावट है और यहाँ पे जो रेड स्पॉट्स हैं इसका मतलब है कि जिस पेशेंट को शुगर है उसकी हमने तुरंत जांच कर ली लेस देन 2 मिनट्स में। तो 2 मिनट में हमने आंख के पर्दे की फोटो ले ली, आंख की नस की फोटो ले ली और हमने पेशेंट को बता दिया कि ये आंख में जो शुगर की वजह से, मधुमेह की वजह से, जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी बोलते हैं, उसकी जांच हमने 2 मिनट में, ये अमेरिका वाली जो मशीन है जिसको नॉन मीडियाट्रिक फंडस कैमरा बोलते हैं फॉर डायबिटीज इवेल्युएशन, वो हमने इसमें तुरंत ले ली है। तो ये सेवा जो है हम गोविंदपुरी के जो रेजिडेंट्स हैं जिनको डायबिटीज है, मधुमेह है, ये एक जंग है ब्लाइंडनेस के अगेंस्ट, अंधेपन के अगेंस्ट। तो इससे जो तुरंत जो बीमारी है तुरंत पकड़ में आ जाती है। तो ये आपके सामने है कि ऐसे हमने जो पेशेंट्स हैं उनकी फोटो ली है और ये जो टेक्नोलॉजी अभी इंडिया में सिर्फ 3-4 सिटीज में ही ये कैंप हो रहे हैं, जैसे दिल्ली, मुंबई और चेन्नई। तो यहाँ पे ये सेवा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे दिल्ली के जो हमारे रेजिडेंट्स हैं डायबिटीज के अगेंस्ट, तो डॉक्टर राजेश और मैं डॉक्टर मारवा स्पेसिफिकली इसी मुहिम में है कि मधुमेह के लिए हम उसको तुरंत डायग्नोज कर पाए। डॉक्टर साहब आज के टाइम में ये देखा गया है कि डायबिटीज के लोग पेशेंट ज्यादा है, तो इसको देखते हुए ये बहुत अत्यावश्यक हो गया था कि डायबिटीज की वजह से लोगों की आंखों की रोशनी जा रही है और कुछ जो पर्दा है आंखों की रोशनी जो आंखों का उस पर कुछ थक्के जम जाते हैं है ना मधुमेह के कारण। राइट। तो इसका किस स्थिति तक कंट्रोल हो सकता है? अगर हम साल में एक बार मधुमेह से जो पीड़ित रोगी हैं, अगर साल में सिर्फ एक बार अपना नेत्र विशेषज्ञ के पास जाके अगर आई चेकअप कराएं और बीमारी हम सही टाइम पे पकड़ लें, जब वो नॉन प्रोलिफरेटिव स्टेज पे हैं, जो स्टेज 1, 2, 3 होते हैं, अगर हम उस टाइम पे ये चेकअप कर लें और पेशेंट का पूरा बचाव हो सकता है।
उसकी ब्लड शुगर, उसका कोलेस्ट्रॉल, उसके जो बीपी वाली प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर हम कंट्रोल करें तो आंख भी बहुत अच्छे से बड़े लंबे टाइम तक अच्छी चल सकती है। पर मेन चीज ये है कि आप अपना शुगर कंट्रोल करें और जो आंख वाले डॉक्टर हैं उनको आप सही टाइम पे दिखाएं। सर ये तो डॉक्टर साहब मारवा जी, ये हो गई मधुमेह के रोगियों से संबंधित आंखों की बीमारी। दूसरी बात है कि आजकल छोटे छोटे बच्चों में भी जो नेत्र रोग चल रहा है, उनकी भी निगाह कुछ कम हो रही है, उसके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ये आपने बहुत सही चीज बोली कि आजकल बच्चों की निगाह बहुत कमजोर हो रही है। इसका मेन कारण ये है कि अभी कोरोना के कारण सब बच्चे मोबाइल पे और लैपटॉप पे ही क्लासेस ले रहे हैं। तो इसके लिए ये है कि क्योंकि वो पूरा टाइम अब लैपटॉप और मोबाइल पे दे रहे हैं, तो हमें ये चाहिए कि बच्चे अब जैसे थोड़ा थोड़ा बीमारी अब कम हो गई है, बच्चे थोड़ा सा धूप में जाएं, जब धूप निकलती है तो बाहर खेलें। 45 मिनट ये कहा जाता है मिनिमम 45 मिनट बच्चों को बाहर धूप में रहना चाहिए, सो दैट कि उनको विटामिन डी मिले। और जितना हो सकता है, क्योंकि क्लासें ऑनलाइन हो रही हैं, तो जितना समय हो सकता है माँ बाप मोबाइल ना दें बच्चों को। पेरेंट्स को लगता है कि मोबाइल दे दिया और बच्चा उस पर गेम देखे, पर उससे उसकी निगाह बहुत कमजोर हो रही है। हमारी आने वाली जनरेशन को हमने बेटर करना है, हमें उनको अच्छा करना है, तो जो चीज जरूरी है उतना ही दें। बच्चों को आधे घंटे से ज्यादा मोबाइल टीवी ना दें। और एक चीज और हमने परेशानी देखी, जो छोटे बच्चे हैं, अमूमन मान लीजिए छोटे बच्चे से 10, 12, 15 साल तक, तो कितनी अवस्था तक बच्चों का चश्मा छूट सकता है और कितने पॉइंट तक अगर उसकी निगाह कम है तो चश्मा छूटने के चांस रहते हैं? तो ये बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि जो चश्मा जिन बच्चों को है उनके लिए, तो उनके लिए मैं ये कहूंगा कि पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ ये मत दोष दीजिए कि बच्चों तुम्हें चश्मा कैसे आ गया, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की भी बहुत है कि बच्चों को प्रॉपर डाइट दें। सबसे जरूरी है हरी सब्जियां, जो हमारी दादी नानी कहती थी, वही गोल्डन रूल है। वो भी अमेरिका वाले भी अब यही कह रहे हैं कि आप गाजर का सीजन आ रहा है, ये हरी सब्जियों का सीजन आ रहा है, तो बच्चों को हरी सब्जियां दें, बच्चों को सूप दें शाम को, सो दैट कि उनके अंदर जो पोषण है, जो आंखों के लिए विटामिन ए है, विटामिन डी है, वो मिले। तो इससे जो है आंख के रोग, आंख की बीमारियां जाएंगी। ये बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, आज ये आंखों का कैंप लगाया है। आंखें अति महत्वपूर्ण चीज है शरीर में। वैसे तो सारे अंगों का महत्व है, लेकिन आंख एक अलग से इम्पोर्टेंस रखती है। जो कैंप लगाया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ पे हमारी लाइफस्टाइल में, दिनचर्या में काफ़ी बदलाव हुआ है पिछले कुछ वर्षों में, और दिल्ली और भारत को डायबिटिक कैपिटल कहा जाता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो डायबिटीज या मधुमेह से जो लोग पीड़ित हैं, उनकी संख्या में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। और मधुमेह के साथ अक्सर ऐसा देखा जाता है कि आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है और बाद में वह अंधापन तक भी पहुंच सकती है। तो ये जो लो विजन और ब्लाइंडनेस की शिकायत है, ये डायबिटीज में ज़्यादा पाई जाती है, और पूरे विश्व में ब्लाइंडनेस का ये सबसे बड़ा कारण डायबिटीज होता जा रहा है। तो वैसी दृष्टि में हमें समाज को जागरूक करने की आवश्यकता है कि वह जो खाना पीना करते हैं, जो रहन सहन करते हैं, जो वर्जिश व्यायाम करते हैं, नींद अच्छी करते हैं, इन सब के बारे में उनको जागरूक किया जाए। अपनी दिनचर्या को इस तरह से बदलें ताकि वे मधुमेह का शिकार ना हो, क्योंकि आजकल हम लोगों ने ज़्यादातर पैदल चलना छोड़ दिया है, गाड़ी मोटर पे चढ़ते हैं, खाने का कोई रूटीन नहीं होता, नींद भी कई बार हमारी पूरी नहीं होती, वर्जिश व्यायाम होता नहीं है, और उसके अलावा हम लोग जो है वो ये अल्कोहल और स्मोकिंग का भी अक्सर सेवन होता है। तो इन दृष्टि से अगर देखा जाए तो मधुमेह होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कई बार ऐसा होता है कि जो आज के स्वास्थ्य शिविर की व्यवस्था है, या इस दृष्टि से भी है कि लोगों को खुद पता नहीं होता कि मुझे मधुमेह है। जब वह स्क्रीनिंग कराते हैं तभी उनको पता लगता है कि उनका शुगर, जो ब्लड लेवल शुगर लेवल है, वो 250 या 300 या 400 हो गया है। तो हम स्क्रीनिंग करके सबसे पहले तो यह बता रहे हैं कि आपको शुगर है या नहीं है, या आंखों की दृष्टि, जिनको शुगर पहले से है उनको आंखों की दृष्टि में कुछ फर्क होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी कुछ रोकथाम की जा सकती है। इस दृष्टि से उनको अवगत कराया जा रहा है। और ऐसे हमारे कुछ साथी अभी बीच में बैठे भी थे, जिन्होंने कहा कि आंखों की रोशनी हमें पहले कम होनी शुरू हुई और बाद में हमें ऐसी सलाह मिली कि आपको शुगर का चेक कराना चाहिए, तो बाद में हमने देखा कि शुगर उनका बढ़ा हुआ निकला। तो यह दोनों दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि हम शुगर की भी जांच कराएं
और आंखों की भी जांच करा के देखें कि कई बार हमारे रेटाइना में जो चेंजेज हैं वह पहले आने शुरू हो जाते हैं, जो आगे इंडिकेट करते हैं कि आपको ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हो सकता है। आज का ये जो कैंप लगाया ये फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जैसे मान लीजिए मधुमेह के जो लोग हैं जिनका टेस्ट होता है तो उनकी यहाँ पर क्या व्यवस्था है, उनकी दवाई मेडिसिन लिखी जाती है, क्या है वो? देखिए, मधुमेह जब शुरुआती दौर पे पता लगता है तो दवाइयाँ कोई इतनी महंगी नहीं होती उनकी। एक मेटफॉर्मिन की दवाई आती है जो 2-3 रुपए की गोली जो है वो अवेलेबल है और उससे ही हमारा शुगर कंट्रोल हो सकता है। ये तो दवाई की रही बात, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमें दवाइयों की भी जरूरत नहीं पड़ती अगर हम दिनचर्या में सही ढंग से अपनी जो है सुधार कर लें। तो यहाँ जो व्यवस्था है यह विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से इस स्वास्थ्य शिविर का आयोजन हो रहा है, जहाँ पे कि शुगर की जांच हो रही है, आंखों की जांच उनके विजन को लेके भी है, उनके रेटाइनल चेंजेस को लेके भी है और इस दृष्टि से उनको इस बात से अवगत कराया जा रहा है कि आपके स्वास्थ्य में ये अगर कमी आई है तो किस कारण से कमी आई है और उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। वो दवाइयों के जरिए हो सकती है, वो दिनचर्या में बदलाव के जरिए हो सकता है। अभी हम बात कर रहे थे जो आंखों के डॉक्टर हैं उनसे, और उसके साथ साथ यहाँ पर आपने अभी देखा कि जो मधुमेह है उसकी वजह से ज्यादातर लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो यहाँ पर जो व्यवस्था की गई है विश्व हिंदू परिषद की सेवा भाव से की गई है, विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई। और यहाँ पर हमने ये भी दिखाया था कि पहले रजिस्ट्रेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। आजकल जो आंखों की परेशानी है वो छोटे बच्चों से लेकर के भी शुरू होती देखी गई है और बड़े बुजुर्गों तक। और ये सारी व्यवस्था क्यों गड़बड़ा जाती है? क्योंकि अभी डॉक्टर साहब से हमने बात की, उन्होंने बताया कि अगर आपकी दिनचर्या ठीक है तो आप आंखों को सही ढंग से संभाल सकते हैं, आंखों की सही देखभाल कर सकते हैं और आंखें स्वस्थ रहेंगी। लेकिन आपकी दिनचर्या ठीक नहीं है, खान पान ठीक नहीं है, हरी सब्जियों का सेवन करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपकी आंखों की रोशनी भी ठीक बनी रहेगी। डी न्यूज के लिए प्रिया के साथ राज नारायण मिश्रा, कालकाजी, दिल्ली।